अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट ट्यूब। मैं आपका होस्ट जमील अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने जो एडसेंस की अर्निंग है उसे कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आज इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप सबको हेल्प हो जाए कि कैसे आप अपने एडसेंस की जो अर्निंग है उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसका CPCI कर सकते हैं और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो वो प्लेटफार्म कौन सा है जो हमने यूज़ करना है, उसका नाम है एज़ोइक। जी बिल्कुल, एज़ोइक का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस कंपनी है। एज़ोइक एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी अर्निंग को बूस्ट करता है और ऐसे जो हाई CPC एड्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं और पाकिस्तान की हैं, इंडिया की है या ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी जो CPC अच्छी नहीं है, फिर भी आपको उससे बहुत अच्छी अर्निंग मिल सकती है। तो हमने एज़ोइक कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसको एडसेंस के साथ कैसे लिंक करना है, A to Z सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे एज़ोइक का अकाउंट बनाना है और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने गूगल ओपन करना है और गूगल में आपने टाइप करना है एज़ोइक। तो जैसे ही आप यहाँ पे एज़ोइक लिखेंगे, यहाँ पे टॉप पे आपको जो पहला पहला लिंक मिलेगा आपने उसको क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से अगर आपने पहली दफ़ा इसको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट दे देनी है, नीचे आपने यहाँ पे अपनी ईमेल और नीचे यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। रीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एशियन है तो एशियन, अगर आप किसी दूसरे रीजन से आपका ताल्लुक़ है जैसे कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ और जो भी है आपका, आपने वो वाला सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैंने जस्ट लॉगिन करना है और आपको दिखाना है कि कैसे आप इसके अंदर की जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ से लॉगिन करना है। जी तो फ्रेंड्स, हमने अपना जो अकाउंट है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इनको यूज़ करना है और इसकी जो वेबसाइट की कंप्लीट सेटिंग है वो करनी है और इसमें इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप आपने सारी नोट करनी है। A to Z आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है गेट स्टार्ट टुडे। तो यहाँ पे नीचे आपको इंट्रोगेट योर साइट का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप जो है अपनी डोमेन का जो नेम सर्वर है आपने वो यहाँ पे पेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप अगर नीचे देखें तो बेनिफिट ऑफ एज़ोइक CDN इंट्रोगेशन, तो इसका आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप टॉप पे लिखा हुआ है योर साइट रनिंग फास्ट, तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी पहले की निस्बत। तो दूसरे नंबर पे है फ्री CDN प्रोवाइड, तो आपको जो CDN है, अगर आपकी सिक्योरिटी नहीं लगी हुई या आपके पास जो पहले से आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपका CDN ऑन नहीं है तो यहाँ पे आपको फ्री में CDN मिल रहा है। तो मेक्स मोर मनी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग इससे कर सकते हैं अगर आप इसको उस तरह से यूज़ करेंगे जैसे ये आपको बताएं। तो टेक लेस दैन 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर वो कह रहे हैं कि आप अपनी सेटिंग कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। तो हम चल के देखते हैं कि कैसे हमने अपनी सेटिंग कंप्लीट करनी है। तो व्यू इंटरोगेशन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जिस कंपनी से डोमेन बाय की है आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके ये जो CNAME हैं इनको आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है और जो उनके ओरिजिनल हैं उनको आपने वहाँ से हटा देना है। तो पॉपुलर रजिस्ट्रेशन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जो पॉपुलर हैं, ठीक है, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो जिनसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन जो है बाय करते हैं। तो
इनके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी उन डोमेन्स कंपनी की जो डोमेन प्रोवाइडर हैं, जो डोमेन सेल करती हैं। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप अपने जो है DNS वगैरह आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपका जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। वहाँ यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन और भी एनेबल हो जाएंगे, और साथ में आप यहाँ पे देखें कि साइट स्पीड एक्सीलरेटर यहाँ पे जो है हमने ऑन किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एनेबल हो जाएंगी। यहाँ पे देखें, अगर आप चाहें तो डेस्कटॉप के ऊपर अपनी स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं, मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है। तो अगर SEO में जाएं तो SEO की अगर हम बात करते हैं तो SEO के अंदर आपको, तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने साथ साथ SEO भी करनी है और आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो सर्चिंग है वो पहले से बेहतर हो जाए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप गूगल सर्च कंसोल को यहाँ पे लिंक कर दें। तो मैं फ़िलहाल नहीं करने वाला क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने ये जो है ये चीज़ें करनी है ताकि आपको आसानी हो इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो अगर प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी में जो है SSL ऐप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने ये जो सिक्योरिटी होती है SSL की अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑन नहीं है तो ये भी आपको यहाँ से फ्री में मिल जाएगी। तो दूसरे नंबर पे है प्राइवेसी पॉलिसी। तो एनेबल कर दें आप, जो है इसकी प्राइवेसी पॉलिसी हमने ऑलरेडी एनेबल की हुई है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको मिल रहा है कि एनालिटिक्स। तो चलिए देखते हैं एनालिटिक्स क्या चीज़ है। जी तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे थे कि हमने अपने एनालिटिक्स का जो अकाउंट है उसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको इस तरह का डिस्प्ले नज़र आएगा। जब आपकी वेबसाइट रनिंग होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव यूज़र ऑन साइट, आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने यूज़र एक्टिवेट हैं वो आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप इसी हिस्से की बात करें तो यहाँ पे पेज व्यूज़, प्रोजेक्ट रेवेन्यू, तो आपको यहाँ पे पेज भी नज़र आएंगे, कितने यूज़र एक्टिवेट हैं वो भी, और उनसे आपको कितनी अर्निंग हो रही है वो भी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन में जाएं रेवेन्यू वाले में, तो रेवेन्यू के अंदर अगर आप पहला ऑप्शन ऑन करें तो रेवेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपकी जो है डेली बेस पे कितनी अर्निंग हो रही है डेली बेस पे। और अगर आप चाहें कि घंटे के लेवल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि घंटे में आपकी वेबसाइट से आपको कितनी अर्निंग मिल रही है। और यहाँ पे वीकली, मंथली और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप चाहें तो इनको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। इसके नीचे आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है, ट्रैफिक के ऊपर आप जाएं तो ट्रैफिक ओवरव्यू, इसका एक पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रैफिक ओवरव्यू का। तो अगर आप अपनी ट्रैफिक चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो ट्रैफिक है किस सोर्स से आ रही है, क्या वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, डायरेक्ट है, या किसी जो है दूसरी जगह से आ रही है, किसी फार्म से आ रही है, कहीं पे भी आपने, जैसा कि लोग जो है बैक लिंक्स बना लेते हैं तो वहाँ से जो ट्रैफिक आएगी वो भी आपको दिखाएगा। और ये आपको डेली बेसिस और घंटे के हिसाब से, वीकली, मंथली, मतलब कि सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी ट्रैफिक के बारे में कि आपकी जो ट्रैफिक है वो कैसे आ रही है और कहाँ कहाँ से आ रही है। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे ट्रैफिक वर्सेस लास्ट ईयर यहाँ पे भी दिया हुआ है सेम टू सेम, जैसे कि पिछले ऑप्शन में आपने देखा था रेवेन्यू वाले में, उसमें भी ऐसे दिया हुआ था। उसमें था रेवेन्यू वर्सेस लास्ट ईयर और यहाँ पे है ट्रैफिक वर्सेस लास्ट ईयर। तो सेम टू सेम है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आपको समझना है। सिंपली आपने ये वाले सारे ऑप्शन एक दफ़ा विज़िट करने हैं, एक दो दफ़ा आप विज़िट करेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट्स, तो यहाँ पे आप चाहें तो अपना एक एक्सपेरिमेंट भी लगा सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना एक एक्सपेरिमेंट चला सकते हैं। इनका जो रेवेन्यू सिस्टम होता है आप देख सकते हैं कि आपका जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है इससे आपको ज़्यादा अर्निंग मिल रही है। स्टेप बाय स्टेप आप अगर 2-4 एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी मदद से आपको और भी अच्छी मदद मिल सकती है कि आपकी जो अर्निंग है और भी ज़्यादा आप अपनी अर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऑडियंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑडियंस के बारे में आप ये सारे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपकी जो साइट्स है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। यहाँ पे साइट स्पीड है, आप स्पीड की आप अगर देखना चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है नॉर्मल है, ठीक है, कम है, ज़्यादा है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा बिग एनालिटिक्स इसका नाम है। तो इसका मतलब है कि ये आपको बहुत ही बड़ा डाटा प्रोवाइड करती है A to Z, यूज़र से लेकर SEO तक सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। जस्ट आपने अपना एक अकाउंट बनाना है और आप इसमें जो जो चीज़ें हैं वो आप सारी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो बैक चलते हैं रिटर्न टू एज़ोइक में। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि बाकी इसमें क्या क्या चीज़ है जिनको हमने कवर करना है, जो आपके इल्म में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में नीचे आपको नज़र आ रहा होगा टर्न ऑन एज़ोइक। तो आप एज़ोइक की जो प्लेटफॉर्म है उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर कितने % तक यूज़ करना चाहते हैं। तो ये देखें 99% ओरिजिनल है कि 10% जो ट्रैफिक है वो जाएगी आपकी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं, ठीक है, एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं, तो आप जी की जो 10% ट्रैफिक है वो जाएगी उन आपकी ओरिजिनल वेबसाइट, ओल्ड वेबसाइट जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर जो है आपके एडसेंस के जो ऐड लगे हुए हैं वो उनसे आपको अर्निंग होगी, ठीक है। जो 90% है, ठीक है, तो ये जो है एज़ोइक आपको उसकी पेमेंट देगा। तो आप की जो सेटिंग है इसको अपडेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहें तो इसका जो है इसको हम 70% कर सकते हैं, इसको भी हम चाहें तो 70% कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मोबाइल है उसको भी हम चाहें तो 70% कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ़ आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 70% तक अगर आप इसको करते हैं तो 70% तक ही आपको यहाँ से अर्निंग मिलेगी। बाकी जो 30% है वो आपको उसकी पेमेंट एडसेंस देगा। ने ये अपनी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव करेंगे तो ये देखें हमारी जो सेटिंग है यहाँ पे सेव हो चुकी है। साइट इंट्रोगेशन ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो CDN है उसकी अभी डिटेल, क्योंकि हमने अभी पूरी फिल नहीं की है, तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। आप यहाँ से भी जाके अपनी जो सेटिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ गोल्स, तो आप चाहें तो यहाँ से आप जो है अपने गोल्स ऑन कर सकते हैं। जो ऑप्टिमाइज़ है इनके ऑप्शन हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो अब बैलेंस डिफ़ॉल्ट जो उनका बैलेंस है जो उन्होंने रखा हुआ है ओरिजिनल बैलेंस, उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। रेवेन्यू फोकस जो है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका रेवेन्यू है, अगर आपका थोड़ा रेवेन्यू है तो आपको उससे अर्निंग भी थोड़ी होगी, और आपका अगर ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो आपको उससे अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी। तो रेवेन्यू फोकस के ऊपर यही है कि आपकी जो रेवेन्यू है, जिस टॉपिक की जो एड्स दिखाए जा रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, उसी लेवल के ऊपर जो है आपकी अर्निंग भी होगी। तो तीसरे ऑप्शन पे है यूज़र एक्सपेरिमेंट फोकस। तो आप चाहें तो यहाँ से अपना एक्सपेरिमेंट कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट अगर आप 1 बाय 1 करेंगे, कुछ इसकी जो कस्टम सेटिंग है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कस्टम सेटिंग है, इससे आपको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये क्या होती है। अगर आपका रेवेन्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो रेवेन्यू है वो है आपकी जो अर्निंग है, ठीक है, अर्निंग की बात हो रही है, आपकी जो यहाँ पे अर्निंग है वो है 20%, ठीक है। तो यूज़र एक्सपेरिमेंट जो है आपका यहाँ पे 80% है। तो रेवेन्यू ऑप्शन आप यहाँ पे देखें कि आपको भी इसके जो ऑप्शन है इनको आपने पूरा रखना है, ताकि आपकी जो ऑप्शन है वो पूरे पूरे, ये देखें, ये जैसे हम 100 पे रखते हैं, अर्निंग रेवेन्यू आपका 100% होना चाहिए। तो यूज़र एक्सपेरिमेंट अगर आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो डेफ़िनेटली आपका यूज़र एक्सपेरिमेंट यहाँ से कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है 25 से 30 के दरमियान में रखें, ठीक है, क्योंकि यूज़र एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होना चाहिए और रेवेन्यू कम होना चाहिए। अगर आप रेवेन्यू ज़्यादा करते हैं, यूज़र एक्सपेरिमेंट कम करते हैं, तो जो यूज़र की एक्टिविटी है उसको एज़ोइक का सिस्टम एक्टिवेट तरीके से काम नहीं करता है उसके ऊपर। तो मेरा जो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप तकरीबन 25 तक इसको रखें।
और 75% जो है आप यूज़ करें यूज़र एक्सपेरिमेंट। तो इसको आप सेव करें। तो इस तरह से आप चाहें तो इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वो वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लाउड फेयर दिया हुआ है। तो क्लाउड फेयर अगर आप चाहें तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि हमने जो फ्री एसएसएल है क्लाउड फेयर से जो है लिया हुआ है, तो हमने उसकी सेटिंग ऑलरेडी यहाँ पे की हुई है। तो हम चाहें तो इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हम नहीं करना चाहते हैं। और डीएनएस सेटिंग, तो आप यहाँ से अगर आप डीएनएस ऐड जो है ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अपनी एक सब डोमेन ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जाएंगे, टॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का। तो यहाँ से आपने ऐड रिकॉर्ड कर देने हैं, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी वो चीज़ें जो आप ऐड करना चाहते हैं सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें नेम सर्वर दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इज़ोएक यूज़ करें। इज़ोएक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, और पेमेंट भी आप एडसेंस से कम भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो कितनी पेमेंट आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं वो आप सेटिंग के अंदर देखेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे इज़ोएक अकाउंट डिटेल है, पेमेंट सेटिंग है। पेमेंट सेटिंग के अंदर हम चलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो पेमेंट सेटिंग है वो कितनी है और कैसे हम जो है ले सकते हैं। तो पेमेंट थ्रेशहोल्ड, स्पेसिफिकेशन मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड बिफोर इंस्टेंट पेमेंट मिनिमम। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम आप जो है $20 विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपने एडसेंस से पेमेंट लेनी होती है तो आपको पता है कि एडसेंस से पेमेंट लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं, लेकिन आप इज़ोएक से $20 भी जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो पेमेंट मेथड की अगर बात करें तो पेमेंट मेथड्स में कौन कौन से हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। ऐड अ पेमेंट मेथड के अंदर जाएं, तो यहाँ से आप देखें कि आपको जो है आप वीज़ा, मास्टर और जो मनी एक्सप्रेस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें हमने जो है एक फ़र्स्ट टाइम हमने $37 जो है विड्रॉ किए हैं, उसके बाद हमने $71 विड्रॉ किए हैं। 71 के बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट मंथ है वो भी 37 है, 43 और 27। तो ये हमारी है अर्निंग जो हम इज़ोएक से ले चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इज़ोएक के बारे में A to Z सारा पता चल गया होगा कि कैसे आपने इनको इम्प्लीमेंट करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं A to Z मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।